नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम साधारण ब्याज का पार्ट 2 लेकर आए हैं और इसमें हम मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर निकालना सीखेंगे। इसके बाद 3 से 4 और पार्ट इनके आएंगे अलग अलग। हर एक पार्ट में आप लोग इस तरीके से अगर प्रश्न आता है तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा और आप जो है उसे मात्र 5 सेकंड के अंदर उसका आंसर बता सकते हैं। बशर्ते ये रहेगा, हर एक देखिए क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं उसका एक कोई ना कोई एक फार्मूला होता है छोटा सा, उस फार्मूलों को याद रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे छोटा सा एक फार्मूला और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 इसमें टोटल प्रश्न शामिल हैं इस वीडियो में। चारों प्रश्न अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, देखिए कुछ यहाँ पर ब्याज की दर निकालने को पूछ रहा है, कहीं पर समय ज्ञात करने को पूछ रहा है, तो इसलिए चारों प्रश्नों को आपको सावधानी से देखना है बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों को फिर वीडियो अच्छी लगे उसके बाद आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सूत्र इसका बहुत ही छोटा सा है। सूत्र में यहाँ पर n-1, ठीक है, ये रखना है और गुणा कर देना है 100 से, और n-1 को ब्रैकेट में रखना है और अपान में रखना है। जैसे हमें समय निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे दर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर दर रखेंगे। अगर हमें दर निकालनी है दर, तो हम दर निकालेंगे तो दर के लिए फार्मूला हमारा सेम रहेगा, n-1 ही रहेगा, ठीक है, गुणे में 100 रहेगा, अपान में। अब दर यहाँ पे निकालनी तो यहाँ पे हम समय रख देंगे। यानी देखिए दोनों के लिए हमें फार्मूला सेम ही रखना है। जैसे हमें यहाँ पर समय निकालना था, ठीक है, समय, तो यहाँ पे दर रखनी है। अगर हमें दर निकालनी है तो यहाँ पे समय रखना है। फार्मूला एक ही है, ठीक है, तो यहाँ पर रखना है n-1, गुणा करना है 100 से, और यहाँ पे अगर समय निकालना है तो दर से भाग देना है, अगर दर हमें निकालनी है तो समय से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहाँ पर ब्याज की दर निकालने को पूछा गया है। तो हमें जब ब्याज की दर पता करनी है, फार्मूला हमारा सेम लगेगा। n का मतलब होता है गुना, जैसे यहाँ पर दुगुना, 3 गुना, 4 गुना ये आते हैं, तो n का मतलब ये होता है। यहाँ दुगुना बोला गया है तो 2 से फार्मूले का 1 था, 1 माइनस करेंगे और इसमें 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। और जब हमें दर निकालनी है तो हमें समय से भाग देना पड़ेगा। समय यहाँ पर दिया गया कितना, 15 वर्ष, ठीक है। बस आपका आंसर आ जाएगा इतने में। 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, गुणे में इधर 100 था और बटे में 15 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना 15। अब ये 5 से कट जाता है, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 20, 0, तो कितना आएगा 20 बटा आ जाएगा 3। जब 3 से इसे भाग देंगे तो 3 छाक 18, ऊपर बचेगा 2 और 3, तो इस तरीके से 6 सही 2/3% इसकी ब्याज की दर रहेगी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फार्मूला बशर्ते आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे मात्र 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, साधारण ब्याज की दर। देखिए साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगुना हो जाएगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज की किस दर, तो दर यहाँ निकालने को बोला गया है, ठीक है। अभी हमने बताया था जो गुना होगा गुना से हम माइनस कर देंगे, लिखा है 5 वर्ष में अपने का दुगुना हो जाएगा, यानी दुगुना यानी 2 माइनस करेंगे 1 और 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है। 1 से 2 बार आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और नीचे जब यहाँ पे दर निकालनी होती तो समय से भाग देते हैं। समय यहाँ पे दिया गया कितना है 5, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, 2 से 1 जाएगा, बचेगा 1, गुणे में कितना था 100 बटे में कितना था 5, तो 100 का 100 ही रहेगा और 5 रहेगा, तो 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 यानी 20, तो 20% यहाँ पर इसकी दर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर निकल आया है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी यहाँ पर दर दी गई है और
4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया है कितने वर्ष में, अब समय पूछा गया है। फॉर्मूला हमारा वही छोटा सा लगेगा, सेम टू सेम। तो यहाँ पर गुना से हम माइनस करेंगे 1, तो गुना कितना है यहाँ पे 4 गुना। ठीक है, तो 4 से माइनस करेंगे 1, गुणा करेंगे 100 से। इस बार समय दिया यहाँ पे निकालना है तो हमें दर रखनी पड़ेगी। दर कितनी है 10, तो 10 रख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 से 1 जाएगा, बचेगा 3, और गुणे में कितना था 100, और बटे में कितना है यहाँ पर 10। 1 0 कट जाएगा, तो 10 तियाँ कितना हो जाएगा 30। तो ये 30 वर्ष देख सकते हैं यहाँ पर समय आ चुका है। तो यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से पूछा गया था कि वार्षिक ब्याज की दर, तो यहाँ पर ब्याज दी गई है, कितने वर्ष में समय पूछा गया, तो समय हम फिर से निकाल लेंगे। तो समय के लिए हमारा क्या रहेगा, गुना से 1 कम करना है, तो कितना है 3 गुना, तो 1 कम करेंगे, 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे, और ब्याज से हम इसे भाग देंगे। ब्याज कितना है यहाँ पर 5। देखिए जब समय निकाला जाए तो ब्याज रखा जाएगा यहाँ पर, अगर ब्याज निकालेंगे तो समय यहाँ पे रखेंगे। बस फार्मूला सेम ही है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 3 से 1 जाएगा, बचेगा 2, गुणे में कितना रहेगा यहाँ पे 100, बटे में रहेगा 5। अब 2 से 5 से काट देंगे, 5 1 5, 5 दूना 10 और 0, तो 20 दूनी कितना हो गया, तो आप बताएंगे 40 हो गया। तो यहाँ पर 40 वर्ष इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमने आज की वीडियो में इस टाइप से जो भी प्रश्न आते हैं, आज के बाद आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। वीडियो अच्छी लग गई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना।